आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल में ड्रीम करियर में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग झारखंड का ही एक सीरीज चला रहे थे, ठीक है, जिसमें से हम लोग देख रहे थे झारखंड की जनजातियों के विषय में। तो आज हम अपना लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे हो जनजाति के विषय में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि ये जो भी हम झारखंड का सीरीज चला रहे हैं, ये हमारे झारखंड में जितने भी होने वाले प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। तो बढ़िया से देखें और अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज हो जनजाति। तो हम जान रहे हैं कि ये झारखंड की एक जनजाति है और अगर हम बात करें तो ये अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये झारखंड में चौथा स्थान पर आता है। कितने स्थान पर? चौथा स्थान पर। आइए देखते हैं एक एक करके क्या बोला जा रहा है कि झारखंड में जनसंख्या जो है इनकी सो कितना है 9,28,289। झारखंड में इनकी जनसंख्या कितना है 9,28,289। और जो ये जो है सो कुल जनजातीय मतलब झारखंड में जितने भी जनजाति है उनका कितना प्रतिशत है? तो 10.73% है, ठीक है। अगर बात करें तो ये राज्य की चौथी बड़ी जनजाति है, चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और ये इनका संबंध अगर हम बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंध रखते हैं। और ये जो हो जनजाति है, बहुत सारे विद्वान हैं जो हो जनजाति को मुंडा जनजाति का ही वंश मानते हैं। किनका वंश मानते हैं? मुंडा जनजाति का। तो ये मुंडा जनजाति का वंश इसलिए मानते हैं क्योंकि इनकी जो भाषा है हो, ये इनकी भाषा हो जो है सो मुंडा और संथाली से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। वही अगला लाइन में लिखा हुआ कि इनकी भाषा क्या है? हो है जो मुंडारी और संथाली से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। और इनका निवास स्थान का अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां वाले क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इनके गांव के बीच में एक अखड़ा होता है। क्या होता है? अखड़ा। और इसी अखड़ा को ईटे तुड़तुड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईटे तुड़तुड़। और यही अखड़ा में पंचायत का बैठक हो गया, नाच गान हो गया, या फिर जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं वो सारे होते हैं। कहाँ होते हैं? तो यही अखड़ा में। वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या होता है? पंचायत की बैठक, नाच गान, कथा वार्ता, ये सारी चीज़ कहाँ होती है? अखड़ा में। और अगर हम बात करें कि गांव में एक गीती ओड़ा भी होता है। क्या होता है? गीती ओड़ा। और यही गीती ओड़ा में अस्त्र शस्त्र वगैरह मतलब जितने भी औजार वगैरह हो गए, हथियार वगैरह हो गए, या फिर वाद्य यंत्र वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ कहाँ रखे जाते हैं? तो यही गीती ओड़ा में रखे जाते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम, झारखंड का ही कोई ना कोई एग्जाम में पूछ दे कि हो जनजाति में जो गीती ओड़ा है वो मेनली उस जगह पर या फिर उस गीती ओड़ा में क्या रखा जाता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि हो जनजाति में जो वाद्य यंत्र या फिर अस्त्र शस्त्र वगैरह रखा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड कर रहा है। और अगर हम बात करें तो कोल्हान वाले क्षेत्र में अगर हम देखें तो गाँव को 26 पीढ़ में बांटा गया है। कितने पीढ़ में? 26 पीढ़ में। और प्रत्येक पीढ़ में 5 से 10 गाँव होता है। प्रत्येक पीढ़ में 5 से 10 गाँव और प्रत्येक पीढ़ का एक मानकी होता है। और यही मानकी के कारण एक मानकी व्यवस्था चलता था इनका, ठीक है। और यही मानकी व्यवस्था को अंग्रेजों ने भी काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी थी। मानकी व्यवस्था को किन लोगों ने दी थी? अंग्रेजों ने भी। मतलब बोल सकते हैं कि अंग्रेजों ने भी इनका जो व्यवस्था था, मानकी व्यवस्था, उनको फॉलो करते थे, ठीक है। अगर हम बात करें इनका रसोई घर का एक कोना में आदिग होता है। क्या होता है? आदिग, जो पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। आदि में क्या होता है? जो आदि पूर्वजों का पवित्र स्थान। अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर कृषि पर आधारित होते हैं, ठीक है। इनका जो भी आज मतलब जीवन व्यतीत होता है वो किस पर निर्भर करते हैं? जीवन व्यतीत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और अगर हम यही देखिए, चूँकि ये कृषि पर निर्भर करते हैं तो इनका जो भूमि है तो अपना भूमि होता था। और इनका जो ये भूमि होता था, इनको 3 वर्गों में बांटा जाता था, ठीक है, या फिर 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसे बेड़ो, वादी और गोड़ा बोला गया है, ठीक है। बेड़ो यानी कि निम्न भूमि बोला जाता था, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता था। वादी यानी कि धनखेती भूमि, धनखेती मतलब जहाँ ज़्यादातर धान वगैरह बोया जाता था, ठीक है। जो मतलब थोड़े नीचे स्तर के भूमि होते हैं उनको बोला जाता है, मतलब ज़्यादा नीचे वाले क्षेत्रों में। गोड़ा हो गया जहाँ मोटे अनाज जाते हैं। और जानते होंगे आप लोग कि ये जो मोटे अनाज होते हैं ये थोड़े कम उपजाऊ टाइप के होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो गोड़ा भूमि है ये थोड़ा कम उपजाऊ है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनका जो पवित्र पेय है, मतलब जिसे ये अपने पेय के रूप में मतलब पीने के लिए ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उसे इली बोला जाता है। क्या? इली। और ये जो इली है, यही इली को ये देवी देवताओं को भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ाया करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इनका वंश का तो ये पितृ शतात्मक है। और इनका जो गोत्र है वो कई
भागों में बांटा गया, ठीक है, इनका गोत्र को, जिनमें से कुछ प्रमुख गोत्र है बिरुआ, बोदरा, पिगुनवा और इसी तरह से बहुत सारा इनका गोत्र है। अगर हम बात करें इनका विवाह का, तो इनमें ज़्यादा से मेनली मुख्य रूप से 5 प्रकार के विवाह देखे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है आंधी बापला, दिकू आंधी, ओपोर तिपी, राजी खुशी, अनादर। इनके क्या है? प्रमुख विवाह है। और अगर हम बात करें जो इनके वधु मूल्य, जो अभी के टाइम में बोला जाता है दहेज लेना, ठीक है, तो वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? बोनोंग या पोन बोला जाता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट सेक्शन में यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं बाकी बचा हुआ पोर्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो मेरा पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात वधु मूल्य वगैरह का यहाँ बात कर लेंगे थे, ठीक है। अब इसी का आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इनका अंतर्गोत्रीय विवाह, ठीक है, अंतर्गोत्रीय विवाह क्या था? निषेध। अंतर्गोत्रीय विवाह को निषेध माना जाता था, ठीक है। और अगर हम बात करें इनमें विधवा विवाह, विधवा विवाह को काफी ज्यादा अच्छा माना जाता था, या फिर बोल सकते हैं कि इसमें विधवा विवाह को मतलब काफी एक उच्च दर्जा दिया जाता था। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसे जैसे कोई है जो विधवा है तो उससे शादी नहीं होगा, या फिर ऐसा कुछ वैसे इसमें देखने को नहीं मिलता था। अगर हम बात करें इनका सर्वोच्च देवता को, मतलब जो सबसे ज्यादा प्रमुख देवता थे इनके, वो थे सिंहभूंगा। कौन थे? सिंहभूंगा। और इनका जो अन्य देवी देवताएं हैं वो कौन है? देशौली, पृथ्वी देवता, मरांगुरु, नागेबोंगा, ये सब क्या है? इनके प्रमुख देवता हैं। अगर हम बात करें इनके कुछ प्रमुख त्योहार का, तो माघे, बाहा, हेरो, दमुराई, जोमनामा, ये सारे इनके क्या है? प्रमुख त्योहार। और इनमें से भी सबसे ज्यादा जो फेमस त्योहार है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित त्योहार है, वो कौन है? माघी है। अगर हम बात करें तो इनका जो सभी पर्व है, ठीक है, वो कृषि और प्रकृति से जुड़ी हुई है। किनसे? कृषि और प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो ये रहा मेरा आज का लेक्चर कोई जनजाति के विषय में। तो नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं हम लोग कौन सा जनजाति को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो को एंड करते हैं।